हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड स्टेटमेंट फॉर रीबार फॉर्मवर्क एंड कंक्रीट वर्क। जितनी भी हमारे पास स्टील इन्फोर्समेंट फॉर्मवर्क एंड कंक्रीट वर्क के लिए मेथड स्टेटमेंट यूज़ होता है वो हम डिस्कस करेंगे। मेथड स्टेटमेंट क्या होता है, कौन इसको प्रिपेयर करता है, इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेथड स्टेटमेंट होता क्या है हमारे पास। मेथड स्टेटमेंट हमारे पास एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है जिसमें हमारे पास एक्टिविटी की प्रोसीजर डिफाइन किए होते हैं। ठीक है, अब ये जो मेथड स्टेटमेंट है ये हमारे पास रीबार यानी जितनी भी हमारे पास स्टील इन्फोर्समेंट है, फॉर्मवर्क एंड कंक्रीट वर्क है, हम इसको डिस्कस करेंगे। मेथड स्टेटमेंट हमारे पास हर एक्टिविटी के लिए डिफरेंट तैयार होता है। जिस तरह हमारे पास रीबार फॉर्मवर्क एंड कंक्रीट वर्क के लिए अलग है, तो एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग के लिए अलग होगा, एंटी टर्माइट के लिए अलग होगा, वाटर प्रूफिंग के लिए अलग होगा। यानी जितनी भी हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उसके लिए अलग अलग से मेथड स्टेटमेंट तैयार होता है। इसमें हमारे पास आपकी जितना भी प्रोसीजर होता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो डिफाइन की होती है। इसमें हमारे पास रिस्क असेसमेंट होती है, यानी रिस्क रिपोर्ट जो सेफ्टी डिपार्टमेंट देती है, आपने किस चीज़ों को प्रिकॉशन जितनी भी वो सारी चीज़ें एक मेथड स्टेटमेंट में डिफाइन हुई होती है। मेथड स्टेटमेंट हमेशा रेफरेंसेस जितनी भी हमारे पास होती है वो या तो ड्राइंग से लिए जाते हैं या हमारे पास स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन से लिए जाते हैं। अब इस मेथड स्टेटमेंट को देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट, पीएमसी आपका कौन सा है, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कौन है आपका, प्रोजेक्ट टाइटल, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल होती है। फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है लेकिन प्रोसीजर सबका सेम ही है। ठीक है, अब एक्टिविटीज़ आपकी सेम हो सकती है। अब स्टील रीइंफोर्समेंट या रिबार फॉर्मर का ये मेथड स्टेटमेंट है। अगर कोई और कंपनी भी इसको प्रिपेयर करेगी ना, तो सिर्फ आपका लोगो वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो चेंज नहीं हो सकती। उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती है, एक्टिविटीज़ कम ज़्यादा हो सकती है, बाकी सेम ही फॉलो होती है। ठीक है, अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारे पास किस चीज़ का है, रिबार फॉर्मवर्क एंड कंक्रीट वर्क एंड स्टील रिइंफोर्समेंट हमने किस तरह करनी है, फॉर्मवर्क किस तरह प्लेस करने हैं, कंक्रीट वर्क किस तरह करनी है, उसकी डिटेल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल है। यहाँ पे हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग। आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, यानी स्टील रिइंफोर्समेंट अगर एग्जांपल हमने प्रोजेक्ट लिया हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पे डिटेल है। ठीक है, उसमें हमारे पास स्कोप, स्कोप क्या चीज़ है, हमारे पास एक्टिविटीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी शामिल है। अक्सर ये चीज़ इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है कि रिसेंट आप प्रोजेक्ट पे जिस पे काम कर रहे हैं उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या था। वो एक्चुअली आपसे एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जाता है कि वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वो कौन सी थी। वो आपने सिंपल उसको बताना है कि पिछली एक्टिविटीज़ का जो स्कोप ऑफ वर्क है वो आपका एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग था, या कंक्रीट वर्क था, या आपकी वाटर प्रूफिंग हो सकता है, वो कोई भी एक्टिविटीज़ हो सकती है। जिस एक्टिविटी पे आपने काम किया है वही चीज़ आपका स्कोप ऑफ वर्क है। ठीक है, अब पर्पस क्या है इस वर्क का, इसकी डिफिनेशन है, ये सारी डिटेल हम डिटेल से पढ़ेंगे। रेफरेंसेस कौन से हैं, जितनी भी हमारे पास रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस में हमारे पास क्या चीज़ है, या स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन आ जाती है, या हमारे पास आईएफसी ड्राइंग से रेफरेंसेस लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफिनीशन जितनी भी इस एक्टिविटीज़ की डिफिनीशन है वो हम देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहाँ पे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एक्टिविटी की डिफाइन हुई होती है। यानी कंक्रीट वर्क, रिइंफोर्समेंट वर्क, या हमारे पास फॉर्म वर्क है, जितनी भी उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसी इंस्पेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस एक्टिविटी के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपकी साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ डिफाइन की होती है। ये हम आगे देखे हैं। ठीक है, यहाँ इक्विपमेंट, नेक्स्ट हमारे पास इक्विपमेंट। अब इस एक्टिविटीज़ के अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ होती है उसकी डिटेल होती है। यहाँ प्रोसीजर, अब ये प्रोसीजर जो है ना ये आपकी एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, यानी आपने कंक्रीट वर्क किस तरह करनी है, आपने फॉर्मवर्क किस तरह लगाना है, आपने स्टील रिइंफोर्समेंट किस तरह प्लेस करनी है। ठीक है, इसकी डिटेल प्रोसीजर आपकी यहाँ पे डिटेल होती है। यहाँ हमारे पास है रिबार इंस्टॉलेशन, फॉर्मवर्क इंस्टॉलेशन, कंक्रीट वर्क, आपने ये चीज़ें आपने किस तरह परफॉर्म करनी है, इस तरह इनकी प्रोसीजर डिफाइन हुआ होता है। ये हम डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ क्वालिटी इंस्पेक्शन यानी आपने क्वालिटी को किस तरह बरकरार रखना है। यहाँ पे हमारे पास प्रिकॉशन एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, ये क्वालिटी इंस्ट्रक्शन जितनी भी आपकी यूसी डिपार्टमेंट से आ जाती है, ये हमारे पास प्रिकॉशन एंड सेफ्टी ये हमारे पास सेफ्टी डिपार्टमेंट से आ जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास है प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सबसे कंटेंट पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट की कंटेंट जितनी भी अंडरस्टैंडिंग डिटेल है, यानी ये प्रोजेक्ट के कहाँ का है, कितने की लोकेशन है, इसका एरिया क्या है, इसमें पॉसिबल है कि कॉस्ट भी आ जाए, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, ये सारी प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग में डिटेल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप।
अब स्कोप हमारे पास जो है ना ये एक्टिविटीज़ है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखो इसमें जो हमारे पास स्कोप था वो क्या, रिबार इंस्टॉलेशन यानी स्टील रिइंफोर्समेंट थी, फॉर्मवर्क इंस्टॉलेशन एंड कंक्रीट वर्क। अब ये हमारे पास स्कोप ऑफ वर्क था इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसमें ये हो सकता है ना कि डिफरेंट अगर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग बन रहा है उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती है। इसमें एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग भी हो सकती है, इसमें एंटी टर्माइट भी हो सकता है, वाटर प्रूफिंग भी हो सकता है। लेकिन पॉसिबल है कि इस कंपनी ने हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्टर ने या सब कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ ये काम लिया होगा, यानी इसका काम हो सकता है पॉसिबल है एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग ने किसी और कंपनी किसी और सब कॉन्ट्रैक्टर ने लिया हो। ठीक है, तो इस एक्टिविटीज़ में यहाँ पे इसके ने जो स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन किया है, इसने क्या चीज़, रिबार इंस्टॉलेशन, फॉर्मवर्क इंस्टॉलेशन, कंक्रीट वर्क, इसने अपना स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन किया है। ठीक है, पर्पस क्या है, इस मेथड स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? पर्पस की डिटेल होती है कि मैंने जितना भी वर्क करना है इसका, वो मैंने शॉप ड्राइंग के मुताबिक, आईएफसी ड्राइंग के मुताबिक, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक प्लेस करने हैं। जो एक्टिविटीज़ मैंने करनी है वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक करनी है। ये आपके पर्पस में डिफाइन हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस आपकी जितनी भी है मैंने ऑलरेडी बता दी है कि जितनी भी रेफरेंसेस है वो आपकी या तो आईएफसी ड्राइंग को वो फॉलो करती है या आपकी स्टैंडर्ड जो है स्पेसिफिकेशन है, जिस तरह एएसटीएम है या सऊदी अरामको के स्टैंडर्ड है उसकी डिटेल होती है, या सऊदी बिल्डिंग कोड है, वो रेफरेंसेस आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। ठीक है, वो हमारे पास अब एग्जाम्पल जितनी भी हमारे पास कंक्रीटिंग वर्क करनी है हमने, अब इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर कंक्रीट है तो उसके जो हमारे पास रेफरेंसेस है वो क्या, एसीए 301 उसकी डिटेल है कि हमने जितनी भी कंक्रीटिंग कर रही है इस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक करनी है, इस रेफरेंस के मुताबिक करनी है। ठीक है, अब डिफिनीशन क्या है हमारे पास, डिफिनीशन में हमारे पास जितनी भी आईएफसी है कंस्ट्रक्शन ड्राइंग उसको डिफाइन करना है आपने, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड को आपने फॉलो करना है, यहाँ पे सिविल क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर को फॉलो करना है, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर साइट सेफ्टी प्लान को भी आपने फॉलो करना है। ये चीज़ें आपकी डिफिनीशन में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपकी इस एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब साइट सर्वेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी डिटेल है, सिविल साइट इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एक्टिविटी में वो आपकी यहाँ पे डिटेल है, क्यूसी इंस्पेक्टर की जितने भी इन्होंने इंस्पेक्शन करने हैं आरएफआई रेज कर रहे हैं उसकी डिटेल है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर की इस एक्टिविटी के अंदर क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के क्या रोल है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की क्या रोल है, सेफ्टी इंस्पेक्टर का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें यहाँ मेथड स्टेटमेंट में डिफाइन हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर क्या में जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो इसने संभालने हैं। ठीक है, इक्विपमेंट, यहाँ पे हमारे पास है इक्विपमेंट, जितनी भी हमारे पास इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं स्टील रिइंफोर्समेंट में यानी रिबार में, फॉर्म वर्क में या कंक्रीट वर्क में उसकी डिटेल होती है। जिस तरह हमारे पास कंक्रीट में कंक्रीट पम्प है, टीएम है या सीटीएम है या कंक्रीट वाइब्रेटर, जितनी भी इक्विपमेंट है उसकी डिटेल आ जाती है मेथड स्टेटमेंट पे। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोसीजर आ जाता है। देखो जितनी भी प्रोसीजर है ना वो आपने स्टैंडर्ड को फॉलो करने हैं उसकी डिटेल होगी। इसमें भी हम देखेंगे अब रीबार इंस्टॉलेशन है, डिलीवरी एंड आइडेंटिफिकेशन वो आपने किस तरह करनी है, यानी मटेरियल एंड इक्विपमेंट शैल बी डिलीवर एंड डिफाई अंडर प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, यानी जितनी भी आपने रीबार को डिलीवर करना है वो आपको ने एज पर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक ही करना है। ठीक है, मेथडोलॉजी में आपकी जितनी भी मेथड है यानी आपने इस जितनी भी आपके स्टील इन्फोर्समेंट है वो आपने किस तरह इसको प्लेस करना है, कवर कितना देना है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये सारी जितनी भी डिटेल है ना, कवर आपने कितना प्रोवाइड करना है, स्टील इन्फोर्समेंट की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ये जितनी भी डिटेल है ये आपकी स्टैंडर्ड से ली होती है। जिस तरह हमारे पास सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 में कंक्रीट के साथ हमारे पास फॉर्मवर्क एंड स्टील की भी डिटेल है, वो आपने इसी तरह आपने यानी कवर कितना प्रोवाइड करना है आपने उसकी डिटेल है। या हमारे पास जिस तरह ASTM A615 स्टील इन्फोर्समेंट के लिए है उसमें जो मेथडोलॉजी डिफाइन हुई है वो आपने यहाँ पे फॉलो करनी है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी ये चीज़ें आपको चेकलिस्ट से भी पता लग जाएगी। जिस तरह हमारे पास चेकलिस्ट है ना, अब चेकलिस्ट में क्या होता है, स्टील इन्फोर्समेंट का हमारे पास अगर चेकलिस्ट है, जिस तरह सऊदी अरामको में हमारे पास सैक होता है, सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, तो आपको यही चीज़ मिलेगी कि आपने रीबार को किस तरह चेक करना है, इस चीज़ को किस चीज़ों को आपने ख्याल रखना है, आईएफसी ड्राइंग के मुताबिक करना है, कवर के कितना देना है आपने, बैंड कहाँ पे प्रोवाइड करना है, लैप लेंथ कहाँ पे प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें ड्राइंग के मुताबिक या स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपने फॉलो करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी फॉर्मवर्क की डिटेल है, फॉर्मवर्क को आपने किस तरह इंस्टॉल करना है उसकी डिटेल है अपनी। ठीक है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन टीम में काम करना है, क्यूसी इंस्पेक्टर में काम करना है या आप साइट इंजीनियर काम करना चाहते हैं तो आपको चेकलिस्ट के बारे में लाजमी पता होना चाहिए कि मैंने फॉर्म वर्क किस तरह प्लेस करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ मैंने उसके अंदर चेक करनी है,
किन चीज़ों को मैंने ख्याल करना है, ये आपकी चेकलिस्ट में डिफाइन हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कंक्रीट प्योरिंग, कंक्रीट मैंने किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें जितनी भी डिटेल मैंने बनाई हुई है ना, ये जितनी भी डिटेल सऊदी अरामको स्टैंडर्ड Q001 में डिफाइन हुई है, मेरे ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस हुए पे अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है मेथड ऑफ सैंपलिंग एंड टेस्टिंग, जितनी भी हमारे पास टेस्टिंग करनी है कंक्रीट पे, या हमारे पास स्टील रिइंफोर्समेंट की डिटेल है, जितनी भी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है उसकी डिटेल है कि आपने कौन सी इसमें स्टैंडर्ड फॉलो करने है या ASTM फॉलो करने है, ठीक है। Acceptance of completed concrete work required conformance with the dimensional tolerance, appearance and strength as indicated or specified, ये सारी चीज़ें आपकी स्टैंडर्ड या ड्राइंग से ली होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंस्पेक्शन एंड ऑफ एम्बेडेड आइटम, जितनी भी हमारे पास एम्बेडेड आइटम क्या है, एम्बेडेड आइटम क्या होते हैं, वो कंडूट या वो चीज़ें जो आपकी कंक्रीट की अंदर आ जाए या प्लेस हो जाए, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडूट हो जाती है, प्लम्बिंग कंडूट आ जाते हैं, प्लम्बिंग वर्क आ जाता है इसमें, या हमारे पास वाटर पाइप आ जाती है या ड्रेनेज पाइप आ जाती है, वो आपकी सारी एम्बेडेड आइटम में आ जाते हैं, जो कंक्रीट के अंदर आ जाती है, ठीक है, वो आपके एम्बेडेड आइटम्स में आ जाते हैं। सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग, जितनी भी हमारे पास टेस्टिंग है वो आपने किस तरह परफॉर्म करनी है उसकी डिटेल होती है, ये हमारे पास। अब ये सारी चीज़ें ना, ये ऑलरेडी जितनी भी लीन कंक्रीट के बारे में, स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए आपकी ASTM के बारे में, ये सारी चीज़ें मेरी जो मैंने सऊदी अरब को जैसा Q001 कंक्रीट की जितनी भी डिटेल की वीडियो है उसमें सारी चीज़ें डिफाइन करनी है, ठीक है। वहाँ से ये स्टैंडर्ड जितना भी हमारे पास मेथड स्टेटमेंट है उसमें सारी चीज़ें वहाँ से पिक की जाती है, और कुछ हमारे पास चेकलिस्ट से पिक की जाती है, यानी SAC से, सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट से वो सारी चीज़ें मेथड स्टेटमेंट उससे प्रिपेयर होता है। अब इसमें हमारे पास नीचे जो रिस्क असेसमेंट होती है वो आप के जितनी भी डिटेल है वो आपको सेफ्टी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगी। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे है रिस्क असेसमेंट, प्रिकॉशन एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, आपने कंक्रीटिंग करनी है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, यानी सेफ्टी के हवाले से आपने किन चीज़ों से बचना है। अगर कंक्रीटिंग करनी है तो उसमें हमारे पास हो सकता है एडमिक्सर यूज़ हो जाए, उस एडमिक्सर के अंदर केमिकल्स होते हैं तो वो भी एक ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस है, तो वो सारी चीज़ें आपने प्रिकॉशन एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन यानी सेफ्टी डिपार्टमेंट आपको दे देता है, वो आपने इसके अंदर प्लेस करनी है, यानी इसके अंदर डिफाइन करनी है मेथड स्टेटमेंट के अंदर। तो होप आपको समझ आ गई होगी। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ये आप डिटेल से इसको खुद भी स्टडी कर ले, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।